बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इज इक्वल टू, अगर हम इसको करें 5n इंटू 2p, यानी 5n एंड 2p, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 10np, तो इसके बराबर है। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया एक तरह से, तो n प्लस पी। अब अगर इतने पोर्शन को 5n को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5m ओवर 5n, पीछे आ गया 2p ओवर n प्लस p। अब यहाँ पे using componendo and dividendo theorem, तो ये आ जाएगा m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इक्वल टू ये 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n प्लस p। तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू ये 2p और ये p, ये हो गया टोटल 3p प्लस n ओवर 2p माइनस n माइनस p। तो ये आ गया जनाब हमारे पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इक्वल टू 3p प्लस n। अब 2p है, यहाँ पे माइनस में एक p पड़ा है, तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस n। तो ये जो टर्म है हमारे पास इसके सेम आ गई, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये है। तो इसको हम याद रखने के लिए एक साइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो m प्लस 5n m माइनस 5n इक्वल टू लेते हैं m इक्वल टू 10p np ओवर n प्लस p। तो अब हमने ये वाली टर्म पहले इसमें से तैयार करनी है, तो वो अगर हम इसको फिर वैसे ही करें m इज इक्वल टू 2n 5p n प्लस p। अब 2n मल्टीप्लाई बाय 5p, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10np। m ओवर ये 5p हम दूसरी तरफ लेके आए, तो वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया, पीछे रह गया 2n ओवर n प्लस p। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हैं, तो यह आ जाएगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल टू, अब इसके साथ भी, तो 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n प्लस p m प्लस 5p m माइनस 5p
इक्वल टू ये 2n और एक ये आ गया 3n प्लस p और 2n माइनस ब्रैकेट खोली तो माइनस में दोनों वैल्यूज हो गई। अब m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल टू 3n प्लस p ओवर 2n प्लस का है माइनस का n है तो ये आ गया n माइनस p। 2n में से एक n हमने कैंसिल कर दिया, माइनस की वजह से सब्ट्रैक्ट हो गया, पीछे रह गया एक n, तो n माइनस p। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इसको भी याद रखने के लिए हम वहां पे लिख लेते हैं। तो ये आ गया m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल टू 3n प्लस p ओवर n माइनस p। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको रेज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं रही। एडिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। तो ये इसका आंसर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो है 3p प्लस n ओवर p माइनस n। दरमियान में आ गया प्लस ये वाला। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो 3n प्लस p ओवर 3n ओवर n माइनस p। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है, ये p माइनस n है, ये n माइनस p है। तो पहले हमने इसको अरेंज करना है। तो इक्वल ये तो ऐसे का ऐसे ही नीचे एजन कर दिया इसको एज इट इज। तो ये आ गया 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर, अब इसमें से हमने माइनस कॉमन कर दिया तो ये माइनस n प्लस p हो गया। अब माइनस को यहाँ पे हमने कॉमन किया तो उससे क्या फर्क पड़ा, अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा जो कि ये है, और माइनस प्लस माइनस p तो ये माइनस p आ गया। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने इसको अब अरेंज कर लिया है। तो ये 3p प्लस n ओवर p माइनस n, अब ये प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गए, 3n प्लस p ओवर ये प्लस में p है तो इसको पहले लिख लिया और माइनस n। अब ये दोनों सेम हो गए तो हमने इसको क्या किया, यहां पे इसका एलसीएम सेम कर दिया दोनों का, चूंकि वो सेम है तो एक ही बना दिया, p माइनस n तो 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p यहां पे कर लेते हैं। ये इससे नेक्स्ट वाला स्टेप मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो है 3p प्लस n माइनस, अब ये ब्रैकेट खोली तो 3n माइनस p, माइनस की वजह से ये माइनस में हो गया और ये भी माइनस में चला गया, और नीचे आ गया p माइनस n इक्वल टू, अब 3p ये माइनस 3p प्लस का माइनस का एक तो 2p, n प्लस का माइनस 3n माइनस, तो ये माइनस के 2n बाकी बच गए ओवर p माइनस n। यहां पे हम इसमें से 2 को कॉमन कर दिया तो p माइनस n ओवर p माइनस n।
तो p माइनस एन के साथ p माइनस एन हमने कैंसिल कर दिया, पीछे हमारे पास बच गया सिर्फ ओनली 2। तो इस सारी टर्म का जो आंसर आया हमारे पास है वो 2। तो इसको रेज कर लेते हैं, यही आपका आंसर है, यहाँ लिख ही दूं आपको मैं। तो ये आ गई पूरी टर्म का जो हमारे पास आंसर आया है वो है 2। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।